सकलैन मुश्ताक बिल्कुल कोच थे उस ज़माने में। ये होता रहा कि 11 सेलेक्ट होती थी और सकलैन मुश्ताक की नॉलेज के बगैर चेयरमैन के पास चली जाती थी साइन होने के लिए, विदाउट हिम बीइंग इन कॉन्फिडेंस। और अगर एक कोच इस चीज़ को अलाउ कर रहा है और एक प्लेयर उस स्टेचर का, सकलैन मुश्ताक के स्टेचर का, तो वो भी तो गलत था। देखिए मतलब उस टाइम टू बी ऑनेस्ट मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ऐसे हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन हुआ? वो चेयरमैन। अगर इस चीज़ में हकीकत है कि वो क्यों डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, अगर होना भी है तो प्रॉपर चैनल आप कोच से बात करें या करें। एज अ क्रिकेटर आप वो कर सकते हैं, बट नॉट एज अ चेयरमैन। आपने लगा दिया कोच को या कैप्टन को, उनको अपना काम करने दें। तो हमारा अलमिया ही यही है कि जब तक हम कोचेस को इज्जत नहीं देंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, चाहे वो प्लेयर्स की तरफ से है चाहे वो पीसीबी की तरफ से, तो हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। यस, इसमें कोचेस का भी है कसूर, उन्होंने वीकनेसेस शो की हैं, वहाँ पे उनको खड़ा होना चाहिए था भाई कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये हम नहीं होने देंगे, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। तो ऐसा कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा ना। फिर बात वही है, पूरा सिस्टम। तो फिर तो अभी मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को भी खड़े होना चाहिए था जब आप कप्तान बना रहे थे। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 बार ये चीज़ कही थी कि कैप्टन चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या हो गया? अब उनका माइंडसेट क्यों चेंज हो गया? आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने यहाँ पे भी अपोज किया होगा। अगर वो उनकी वो उस टाइम की स्टेटमेंट देखते हैं या उनका माइंडसेट देखते हैं, क्योंकि होता था ना कि अक्सर हम बैठते थे बात करते थे कि यार कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं। तो जवाब ये किया था कि एक ही मसला है हमारा। लेकिन अब उन्होंने माइंड चेंज हो गया हो, वहाँ पे जाके जो हो सकता है तो वो तो ऐलान कर दिया ना उन्होंने कि टीवी पर बैठकर कुछ और था और यहाँ जब आप लेकिन अगेन एंड ऑफ द डे इस चेयरमैन डिसीजन, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे चेयरमैन आपके डिसीजन करते हैं नीचे आके इतने। नहीं, मगर मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा मैं तो सिर्फ साइन करता हूं। चीफ था सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी, अब तो चीफ सिलेक्टर नहीं है, मैं सिर्फ साइन करता हूं। फिर उनको अनाउंसमेंट को करने देते ना, अनाउंसमेंट को करने देते, लॉजिक दे के, रीजनिंग दे के वो अनाउंस भी वो करने देते। क्योंकि अब देखिए वहाँ पे कोई भी वो तो कहेगा ये तो चेयरमैन का है ना। बट सोहेल, अजीब अजीब सी मंतकें हम सुनते हैं, पाकिस्तान टीम से ही आती हैं हमेशा, वो अजीब अजीब सी लॉजिक्स आती हैं। मतलब इफ वी गो बैक टू T20 वर्ल्ड कप 2022, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मेलबर्न में ओवरकास्ट कंडीशन है। एक दिन पहले कोचिंग स्टाफ के किसी एक मेजर बंदे से ये बात होती है कि क्यों हम 4 फास्ट बॉलर्स से नहीं जाएंगे या जाना चाहिए, या तो आगे से जवाब ये आता है कि नहीं, स्लो ओवर रेट के डर की वजह से हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाएंगे। उस पर सबसे ज़्यादा शोर मैंने बचाया था यहाँ बैठ के। ये इस लॉजिक में आपको क्या जवाब है? Exactly. मतलब ये क्या लॉजिक है यार? हाँ। मतलब दुनिया में कोई नहीं खिलाते। अभी ये न्यूयॉर्क में उसके बाद हमने खिलाए, मैं वही बाद हमने 4 फास्ट बॉलर ही खिलाए। जिन्हों उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी उनसे क्वेश्चन होना चाहिए ना कि अगर पिच डिमांड करी है यहाँ 4 फास्ट बॉलर खेलने तो सकलैन मुश्ताक ने जवाब दिया। तो फिर सकलैन भाई उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है सकलैन ने कहा होगा, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि ये चीज़ मेरे ज़हन में भी थी, तो मतलब उस तरह ऑफिशियली नहीं, लेकिन ऑफिशियली नहीं, मैंने भी कहा था कि यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर्स हमारे बनते हैं, क्योंकि हमारे 4 फास्ट बॉलर अच्छी फॉर्म में थे, वो विकेट ले रहे थे रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। सम टाइम होता है ना कि आप स्ट्रेंथ के ऊपर जाते हो, और इंडिया के अगेंस्ट हमने 12 बार ये गलती की है कि हमने उनको स्पिन से फंसाने की कोशिश की है। वो स्टैट्स आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो 15 का वर्ल्ड कप देखें, उससे पहले का भी देखें, हमने 2 स्पिनर खिला दिए, वो कोहली नहीं आउट होता हमसे। अगर हम उनको फंसाया, जब भी हमने उनको पेस बॉलिंग से ही फंसाया। इस दफा आउट करके क्या कर लिया हमने कोहली? तो हम वो उस टाइम पे मेरा भी यही था और मैंने भी ये मैसेज कन्वे किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सकलैन की तरफ से ये आया, क्योंकि सकलैन ने एग्री किया था, लेकिन उसने भी यही कहा था आगे से कि जो करने वाला था उसको किसी तरीके से नहीं, तो शायद उनको फिर कन्विंस कर लिया, जो करने वाला था शायद उसने उनको कन्विंस कर लिया। तो वो मेरा फिर उस पे नीना बनता था कि मैं फोन करके कौन आज ये बुलाएंगे बना लो। अगर मेरे पास अथॉरिटी होती डेफिनेटली मैं आई वुड स्टेप इन कि भाई नहीं बैठो तीनों, जरा चलो टीम बनाते हैं। जो भी उस टाइम अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन जिसके पास अथॉरिटी थी, सकलैन भाई के पास तो अथॉरिटी थी ना, उनको तो ये मतलब ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि जो करने वाला है उसको मना लो। मतलब ऑब्वियसली कैप्टन एंड कोच 50-50 होते हैं, दोनों की अथॉरिटी। उनके पास अथॉरिटी थी? अगर नहीं थी तो वो फिर जस्टिफाई नहीं करते ना। ये भी हो सकता है ना कि आपको कह दिया जाए। आई रिमेंबर वंस कि मैं जब नया बना ना, तो मीडिया टॉक, मतलब एक वो वीडियो कंटेंट बन रहा था जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे बताया गया जी ये इस तरह बोलना है आपने ना। तो उस पर बार बार मुझे एक लाइन की कि मैंने 15 बना दिए हैं और कैप्टन इसमें से बेहतरीन 11 खिलाड़ी चुनेंगे जी। अच्छा, मैंने जब वो बोला, मैंने कहा कैप्टन एंड कोच,
हाँ। मैंने एक दफा कहा, दूसरी दफा, तीसरी दफा स्पेसिफिकली जब उसने कहा ना कि नहीं सिर्फ कैप्टन, मैं कहा मैं नहीं कह रहा, मुझे पॉलिसी दिखाओ, एक जो नॉर्म है मैं उससे हट के बात नहीं कर रहा। Yes. और मैंने वो देखी नहीं, बाद में एडिट ना कर दी उन्होंने, बट उस टाइम मुझे ये लग रहा था ब्रेक में ढूंढ के निकालेंगे जरूर कि शायद हम चीज़ों को ना कुछ शिफ्ट उस तरह करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर पॉलिसी बनाई है आपने ना, अनाउंस इट। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना सकलैन मुश्ताक पे जी, या आप कर रही हैं या मैं कर रहा हूँ, अगर ये पॉलिसी थी अनअनाउंस थी तो वो तो बेचारा कहेगा जी ठीक है ये तो पॉलिसी थी, लेकिन व्हाई वी डिडंट मेक इट पब्लिक कि जी ठीक है जी कोच की इसमें से नहीं है, सिर्फ कैप्टन ने बनाना है। तो बहुत सी गलतियां हमने खुद, अगर अनअनाउंस पॉलिसी भी थी तो मेरा नहीं ख्याल कि सकलैन भाई जैसे स्ट्रेचर वाले बंदे को, कोच को उस पर एग्री करना चाहिए था अगर थी, बट आई डाउट इट कि कोई इस तरह की पॉलिसी होती तो वो अनाउंस पॉलिसी वही होती है जो अनाउंस्ड होती है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत अनहर्ड पॉलिसिस भी होती हैं, तो फिर उसमें जो एग्री करता है फिर उसकी भी गलती है ना। मैं मतलब नथिंग अगेंस्ट सकलैन भाई, रिस्पेक्ट हिम, मतलब लेकिन मेरे लिए तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं तो वसीम भाई के थ्रू ये सुन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में तो ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर मैं होता तो मैं कभी भी ना करता। शायद उसमें कंप्रोमाइज के उस टाइम पे इंटरम कोच थे, परमानेंट कोच भी नहीं थे। जब इंटरम होते हैं आप तो आपके पास फुली अथॉरिटी बहुत सी चीजों की नहीं होती इसमें, फिर आपको भी पता है मेनली देखें, लेकिन वो पॉइंट्स जब टीम हारती है कोच को भी बातें सुननी पड़ती हैं, टीम को भी सुननी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी सबकी इक्वल होती है। जब आप सारी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं तो जब आपको फिर राइट्स क्यों नहीं है? यस, राइट्स भी आपको उतनी होनी चाहिए जितनी रिस्पांसिबिलिटी आपके पास। जो वसीम साहब अभी आपने जिक्र किया इंडिया के उस मैच का 4 फास्ट बॉलर्स का जो सवेरा आपने भी कहा, तो उसमें जो इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार खेले, अर्शदीप खेले, शामी खेले और हार्दिक पांड्या खेले, और इन तीनों की कुल मिलाकर जो विकेटें इन्होंने हासिल की थी 8 विकेटें इन्होंने पाकिस्तान के बैटर्स की हासिल की थी। और पाकिस्तान की तरफ से 3 फास्ट बॉलर जो खेले थे उनमें शाहीन थे, नसीम थे और हारिस थे, और इनकी 3 विकेटें थी। तो इसका मतलब जब जैसे अभी आपने सैम करन का हवाला दिया कि उनको खिला लिया कि 20 ओवर्स तो होंगे नहीं, आपने पाकिस्तान की इस टीम का हवाला दिया और कुलदीप यादव का जिक्र किया कि कुलदीप को उन्होंने यहाँ पर इसलिए नहीं खिलाया कि वो वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे तो उसको विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया तो सब वो चीज़ें कर रही है, इसका मतलब ये। देखिए इस दफ़ा में थोड़ा सरप्राइज हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, मैंने कहा और कोई हो ना हो, ये कुलदीप को लाजमी खिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिजवान भी स्ट्रगल करता है, गूगली पिक नहीं होती, बाबर तो उसकी पक्की विकेट होती है, लेकिन उस चीज़ पे वो नहीं गया, वो कंडीशंस के ऊपर वो ज़्यादा गए हैं। तो जब हम बात करते हैं कि आप डेटा नहीं यूज़ करते, आप मैचअप्स नहीं यूज़ करते, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस वो देख लिया, उसमें कंडीशन, ये सारी मैचअप्स और डेटा जो है ना वो कंडीशन देख के बनते हैं। तो हम जब उस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते कि नहीं हमने यही खिलाने हैं, अब 3 फास्ट बॉलर हैं, तो ये नहीं कि जो आपके खेलते आ रहे हैं वही 3 फास्ट बॉलर हैं। हो सकता है उसमें लेफ्ट राइट का आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, या 2 सज्जे 1 खब्बा चाहिए, या स्विंग बॉलर चाहिए, या इनको तो पिच करने वाला बॉलर चाहिए। मतलब इसमें बहुत सी आगे ना डिटेल्स आ जाती हैं जो कि देखिए ना, कहने को तो लगेगा जैसे हम बड़ी कुछ साइंस बयान करें, बट दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट इस लेवल के ऊपर, कि ये कोई हम कोई बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, शायद वो सुनने वालों को लगे, लेकिन ये वेरी नॉर्मल सी चीज़ है कि यार इस पिच के ऊपर कौन सा बॉलर खेलना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या डिमांड है, उनके बैटिंग देखते हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं, किसको नहीं अच्छा खेलते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखेंगे, और वो चीज़ हमें आज के मैच में नजर आई कि भी प्लेइंग नहीं रखेंगे, बिलीव रखेंगे, क्या आप किस वजह से कप्तान को कायल कर सकते हैं, क्या एक कप्तान को फोर्स कर सकते हैं, कोच के कितने राइट्स हैं, कोच कैप्टन के बराबर होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है, ये सारी डिस्कशन होगी। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।